हेलो एवरीबॉडी। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड डिस्कस करेंगे। क्या होता है ब्लड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड, क्या फंक्शन है ब्लड की, क्या इम्पॉर्टेंस है ब्लड की ह्यूमन बॉडी में। आज ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में समझेंगे। ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का कलर रेड होता है बिकॉज इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ हमारी बॉडी में जाएगी। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है, जो मेन फंक्शन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करना है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट आर द मेन components of blood? Blood basically categorized into 2 main categories. One is blood plasma and another is blood cells. ह्यूमन बींग्स में ब्लड प्लाज्मा का जो परसेंटेज है दैट इज़ 55%, यानी ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और बाकी का 45% जो होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड इज़ कैटेगराइज इनटू 2 मेन कैटेगरी, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो 55% होता है उसमें से भी 90% सिर्फ वाटर होता है एंड बाकी 10% प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड हॉर्मोन्स होते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 45% होते हैं ब्लड में एंड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सेकेंड, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम वाइट कॉर्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली रेड होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि इसमें पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी अब हमारा फर्दर क्लासिफाइड है इनटू 2 कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसकी डिटेल स्टडी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देती हूँ। वाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फर्दर क्लासिफाइड है इनटू 2 कैटेगरी, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स की 2 कैटेगरी, ग्रेनुलोसाइट और ग्रे ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड है into 3 categories, neutrophils, eosinophils and basophils, and A granulocytes further divided into 2 category, lymphocytes and monocytes. तीसरा टाइप का जो ब्लड सेल्स है दैट इज़ द प्लेटलेट्स। नाउ विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है एंड 55% में भी 90% सिर्फ वाटर होता है और 10% दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। अब जो प्लाज्मा होता है बेसिकली वो हमारा एक लिक्विड पार्ट और कह सकते हैं फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और जो दूसरे सेल्स होते हैं जैसे प्लेटलेट्स, ये सब फ्लोट करते रहते हैं। प्लाज्मा का जो कलर होता है बेसिकली इट्स अ कलरलेस, एक्चुअली इसका कोई कलर नहीं होता, इट्स अ कलरलेस लिक्विड। प्लाज्मा में 90% पानी होता है जैसे मैंने बताया, और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, ये सब होते हैं। प्लाज्मा का जो काम होता है कि इन सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना होता है। इसके बाद हम समझेंगे रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं और एरिथ्रोसाइट्स भी होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं रेड होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया हमारा जो ब्लड होता है इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, यानी दूसरे बॉडी पार्ट्स के सेल तक। रेड ब्लड सेल्स में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता, यानी आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होता। आरबीसी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ इट इज़ अबाउट 4 मंथ और आप कह सकते हो 120 डेज़, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता सो इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है।
रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो बॉडी में वो होती है बोन मैरो में। जैसे मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका 120 डेज़ का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और अबाउट 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में हर दिन इनकी डेथ होती है, अबाउट 3 मिलियन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उससे 4 गुना यानी 4 टाइम्स ज़्यादा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हर दिन ह्यूमन बॉडी में यानी बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपना जो ब्लड है वो हमेशा जब भी हमें टाइम मिले या जब भी हमारे पास हमें लगता है कि हमें डोनेट करना चाहिए तो हमें अपना ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जो आरबीसी है उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है 120 डेज़, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो जितना हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही उसी हिसाब से हमारी बॉडी में ब्लड इजीली बन जाता है। ऐसा नहीं कि जो हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो हमारा ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा। जितना हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जितना हमारी बॉडी से ब्लड गया है, इतनी जल्दी वो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है, यानी विद इन अ डे हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डेली हमारी बॉडी में डाई होते हैं एंड उससे 4 गुना ज़्यादा बोन मैरो में हर दिन ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब बात कर लेते हैं कि रेड ब्लड सेल की जो है वो शेप कैसी होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है इनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है और इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियाई नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स डिस्कस द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स और इनको हम लीकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और वाइट कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन में, और दे आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो मैंने आपका इनका क्लासिफिकेशन बताया, ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू 2 कैटेगरी, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप्स में कैटेगराइज है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल्स। और जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है वो फाइट करना अगेंस्ट द इन्फेक्शन और हमें किसी भी तरह की डिजीज़ से बचाना। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है और हमें उससे प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स की कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। इनका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। और जितने भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं सबके पास न्यूक्लियस होता है, और इनके न्यूक्लियस वाइट ब्लड सेल्स के कई सारे फर्दर टाइप्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जितने भी सेल्स हैं सबके जो न्यूक्लियस हैं इनमें इनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्लेटलेट्स। वी हैव डिस्कस अबाउट आरबीसी, डब्ल्यूसी। अब समझते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है उन्हीं का एक पार्ट है। प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियाई नहीं होती। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लगता है या कोई वुंड होता है तो ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में, यानी वो एक सेमी सॉलिड बना देते हैं जिसकी वजह से ब्लड की ब्लीडिंग रुक जाती है। तो जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं इन सब की फॉर्मेशन जो होती है वो बोन मैरो में होती है। और बोन मैरो में कैसे होती है? स्टेम सेल से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो आरबीसी होते हैं वो 120 डेज़ के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका फिक्स लाइफ स्पैन है। तो नए आरबीसी, नए रेड ब्लड सेल्स कैसे बनेंगे? बोन मैरो में। बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है स्टेम सेल से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या फंक्शन है ब्लड की हमारी बॉडी में, और ब्लड हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे मैंने बताया। ब्लड के बेसिकली 3 मेन फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। नंबर 1 बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, नंबर 2 फाइट करना अगेंस्ट अ डिजीज़ और इन्फेक्शन, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 2, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये सब एक्टिवेट होकर काम करते हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन करना बॉडी की अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड द डिजीज़ एंड ऑल। एंड देन थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि हमारी बॉडी में ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस का, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस जिसमें हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। देन डाइजेस्टेड फूड, जो भी हमने खाना खाया है वो हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो वो उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ब्लड का है। देन जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है
जैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। देन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक वेस्ट है, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट करना जहाँ से भी वो बॉडी में एलिमिनेट होते हैं। देन हॉर्मोन्स हमारे कहाँ रिलीज होते हैं और कहाँ उनका रिक्वायरमेंट है, वो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का काम है। देन एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने कई सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करा है। एंजाइम रिलीज होते हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होता है। देन आयंस, ठीक है, तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करना, इन सब को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है। देन लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ब्लड के, जैसे कि नंबर 1 मैंने आपको बताया कि ब्लड का जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो भी हम इनहेल करते हैं अंदर वो हमारा अल्टीमेटली लंग्स में जाता है। लंग्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एल्यूलाई के बाद वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को भी, जो रेस्पिरेशन के बाद, जो प्रोसेस होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल से लंग्स में वापस तक लाने का काम भी ब्लड का है। तीसरा जो मैंने आपको समझाया कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कैरी करने का काम भी ब्लड का है। देन जो हमारे हॉर्मोन्स है जो रिलीज़ होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जहाँ वो रिलीज़ हो रहे हैं और कहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड का है, ठीक है। अगर सपोज़ कोई हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज़ कर रहा है, उसका रिक्वायरमेंट कहीं और है, तो वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से उस रिक्वायरमेंट तक जहाँ उसकी लोकेशन है उसको कैरी करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। देन जो हमारी बॉडी में यूरिया बनता है लीवर में और वो उसको कैरी करना लीवर से किडनी तक एक्सक्रीशन के लिए, ये काम कौन करता है, ये काम भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। देन ब्लड हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसी टेम्परेचर में हमारी बॉडी की मेजर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना का जो काम है वो भी ब्लड करता है। लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक टू एवरीबडी फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और उसके साथ ही अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिली होगी, ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और उसके साथ साथ मुझे आपके सजेशंस भी मैं रिक्वायर करती हूँ, सो दैट आई कैन लर्न, आई कैन इम्प्रूव एंड आई कैन मेक मोर यूजफुल एंड बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच for your valuable time, and we'll meet very soon for the next upcoming video. Thank you so much.